पहले के ज़माने में महल जो बनते थे या जो मंदिर है वो आज तक स्थिर खड़े हैं और आज की बिल्डिंग 100 साल भी टिक नहीं पाती हैं। हमारे यहाँ इसको वज्र लेपन के नाम से कोट किया गया, वैदिक प्लास्टर आप कह सकते हो। थोड़ा वैदिक वास्तु को डीप में समझते हैं। वास्तु आपके घर के छोटी सी चीज से लेकर आपकी लाइफ की हर एक चीज में, क्योंकि वास्तु की प्राचीन ग्रंथों में क्या आता है, चौखट पे गणेश जी की स्थापना करो। क्या बेनिफिट होता है इनसे? धन जो है वह आजकल बड़ा ही वायरल हो रही है रील्स की, आपको या तो शेर मुख लेना चाहिए प्रॉपर्टी या घर, या गौमुख लेना चाहिए। इस अधूरे कॉन्सेप्ट ने ना बहुतों की लंका लगा दी। तो घर बनाना कैसे है, घर तोड़ना कैसे है, इसमें भी वास्तु का कोई तो रोल होगा। आपने शायद गौर किया हो, घर तुड़ाते ही घर में किसी की डेथ हो जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। जैसे नवग्रह पूजा होती है तो ऐसी कोई वास्तु की पूजा होती है? वास्तु पूजन देखो बहुत सारी पद्धतियां हैं, जो बेस्ट पद्धतियां हैं उसमें तो अब दरवाजे का भी कोई रोल है? पतले दरवाजे भुखमरी का कारण होते हैं। वाटर लेवल को भी देखा जाता है। वाटर लेवल आपके न सिर्फ हेल्थ पे, आपकी इनकम पे, आप जैसे लोग नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे वो पूजा कराते हैं। आपको सिंपल सी चीजें देता हूँ। आपका प्लॉट है, कुछ दिन के लिए जिनके बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स है ना, इनके पैसे जो लगते हैं अपार्टमेंट्स में लगते हैं। यहाँ जो दोष पाए जाते हैं वो इतने बड़े हैं कि वो बड़ी बीमारियां देते हैं। बाजू में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सारे उसके पेशेंट जो हैं 15% उसका अपार्टमेंट दे रहा है। आज के इस एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में, और मैं स्पेशल क्यों कह रहा हूँ, मैं क्योंकि बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे वास्तु के पॉडकास्ट करे हैं और आप थंबनेल में देख के सोचे होगे कि यार इसने फिर एक और वास्तु का पॉडकास्ट कर दिया, पर ऐसा नहीं है। आज के पॉडकास्ट में अभी आधा घंटा हुआ है मेरे को गेस्ट से बात करते हुए और सब अलग है। अलग कैसे? इन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आपने बिल्डिंग बनती हुई देखी है और आपने ये भी देखा होगा कि बिल्डिंग में सीलन आ जाती है, बिल्डिंग में बहुत जल्दी दरारें आ जाती हैं, बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होने लगती है, टूटने लगती है, पर क्यों हमारे बहुत सारे मंदिर, हमारे बहुत सारे महल हैं जो आज तक नहीं टूटे? इतनी मौसम की मार कह लो, इतने साल बीत गए, सदियां बीत गई, पर वो आज भी वैसे ही खड़े हैं। ना उनमें कोई सीलन आ रही है, ना उनमें कोई दरारें आ रही है। कुछ में हल्की फुल्की दरारें आ रही हैं, बट मेन लॉजिक क्या है कि वो इतने सालों टिक गई और आज की बिल्डिंग 100 साल भी टिक नहीं पाती हैं। क्या इसके पीछे वास्तु है? वास्तु के इतने डेप्थ कॉन्सेप्ट जो वैदिक वास्तु से आते हैं। आज हम बेस लेवल की बातें नहीं करेंगे कि आप टेप लगा लें, आप बल्ब जला लें, ये सारे तो उन्होंने मेरे प्रोपेगेंडास ही ऐसे दिमाग में जो होते हैं लोगों के, वो सब ब्रेक करे हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो हम रील पे ये देखते हैं कि हमारे भगवान के बारे में बताया जाता है कि आपको गणेश जी को चौखट पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मिथ बर्स्ट होने वाले, क्योंकि मेरे आधे घंटे में ही ऐसा दिमाग पूरा घूम गया। तो आई वांट कि आप लोगों के साथ पूरा ये पॉडकास्ट बनाएं। एंड आज आपका पहली बार एडोंटॉक्स पे आ रहे हैं आप, तो प्लीज़ ऑडियंस को बताइए आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणव उपमन्यु नाम है हमारा और बेसिक मैं एस्ट्रोलॉजर था जी, या अभी भी हूँ। वर्षों एस्ट्रोलॉजी की साधना या प्रैक्टिस की है, शोध किया है उस पर। बहुत सी चीज़ें मैं इंट्यूशन पर खेलता था। मुझे लगता था, किसी के घर जाता था, उसमें भी मैं साइट विजिट बहुत करता था। एस्ट्रोलॉजी में भी जी, मेरे पास लोग कम आते थे, मैं कम बुलाता था, उनके पास ज़्यादा जाता था। ओके। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं गया और मुझे लगा कि अगर ये जब तो करा रहे हो इसका, या ये इसको काम कर रहे हो, ये उपाय बता रहे हो, अगर ऐसा इसके घर में कर दो तो इसको फायदा हो जाएगा। मुझे उसका लॉजिक नहीं पता था। मतलब आपकी सिक्स सेंस काम करेगी? हाँ, बस मुझे उसका लॉजिक बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि मतलब कभी मन में ख्याल है क्या वाहियात बात है, मैं यहाँ से ये कलर हटा दूंगा, ये चीज ऐसे कर दूंगा, यहाँ पर ये गड़वा दूंगा, कैसे ठीक हो जाएगा? कोई इसका सेंस ही नहीं है। मैंने कभी पढ़ा नहीं। मैंने ग्रंथ जो पढ़े ज्योतिष के पढ़े, प्योर ज्योतिष। तो वास्तु का मुझे दूर दूर तक, यहाँ तक कि 1929 तक मुझे वास्तु के बारे में वाह नहीं पता था। वास्तु का वाह जो कहते हैं ना जी, वो भी उसके बारे में मुझे नहीं पता था। ओके। अब मुझे लगता है कि मैंने जो केस किए, जो सक्सेस रेट दी उस टाइम पर, मेरे 2029 तक के 100 में से 96, 97, 98, 92, सबसे कम 92 है सक्सेस रेट में निकालता हूँ हर महीने का। ओके। मेरे पास उसका पूरा, कोई अगर चाहे तो लेखा जोखा है, लेखा पत्री है कि कब कौन क्लाइंट आया, क्या समस्या थी, रिटर्न में पूरा, क्या हमने कराया, क्या उसको पाया, क्या उसको मिला। ओके। और सबसे कम जो रिजल्ट आता था 92, सबसे हाईएस्ट 98 गया है। बहुत प्रयास किया कि 100 दे लें, सबको होता है ना 100 में 100 पाएंगे, नहीं मिला भाई आज तक। 2 केस ऐसे हुए जिसमें सिर के बल खड़े हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ सबसे पहली बात ये आपको बता दें
कि वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य जो है अभी हम बात करेंगे और प्रणव आपको भाग्य चट से ठीक कर देगा, नहीं होने वाला है वो। ओके। यदि आपके कर्म भी नहीं सुधर रहे हैं तो हम आपको रेमेडी बता सकते हैं, हम आपके घर में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे जीवन में भी बदलाव अपने कर्म में करने पड़ेंगे, करते रहने पड़ेंगे। आप सेम गड्ढा खोदते रहो और सोचो कि सब जमीन लेवल पे रहे क्योंकि हमने वास्तु कर लिया है, वो नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। एक बात आपको ही समझनी पड़ेगी, कोई आपसे कहे कि आपके घर में ये कर देगा, ये गड़वा देगा, ऐसा चीजें करवा देगा, ये बदलाव कर देगा, लेकिन कर्म तो भाई हम नहीं सुधारेंगे। हम अपन जैसे रह रहे थे अपन राम वैसे ही रहेंगे, वैसे ही लोगों को सताएंगे, वैसे ही पृथ्वी का प्रकृति का बुरा करेंगे। आज नहीं तो 4 दिन आप हो सकता है सुखी रह जाओ, कोई रेमेडी तत्काल में आपको लाभ दे पाए। होता है ना कि कुछ दवाएं होती हैं कि आपको पता लगा ठीक तो कर दिए लेकिन आपकी किडनी ले बढ़ती हैं। राइट। तो ये वैसा कॉन्सेप्ट आपके साथ हो जाएगा। इसमें मत पड़िए कि आप आज कुछ कर लेंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। कर्म में आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा, निरंतर अपने कर्मों को देखना पड़ेगा, चाहे आप कर्म मार्ग के हो, भक्ति मार्ग के हो, योग मार्ग के हो, श्वास मार्ग के हो, तंत्र मार्ग के हो, किसी भी मार्ग के साधक हो, कुछ भी साधक ना हो, काम कर रहे हो, कर्म ही पूजा है में हो, तब भी आपको ये मानना पड़ेगा, उसको आपको साथ में सुधारना पड़ेगा, सुधारते रहना पड़ेगा। राइट। ये सब करते हुए मैं वास्तु में आया हूँ और अब मुझे लगता है कि जो मैंने बदलाव कराए वो प्योरली वास्तु थे, मुझे पता नहीं था और मैंने वास्तु के दम पे वो चीज़ें अचीव की जो मुझे लगता था कि मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से पाया है। तो आपने फिर उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बारे में रिसर्च भी किया और अभी भी मैं आपसे क्षमा मांगूंगा दर्शकों से। हो सकता है कुछ बातें आज मैं ऐसी कह दूं जिसको मैं 7 साल बाद 5 साल बाद नकार दूं, क्योंकि मैं शोधार्थी हूँ। ओके। मैंने कांस्टेंट रिसर्च, मैंने 2019-20 में कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए, कुछ ऐसी रील बनाई जो मुझे लगता है कि क्या बचकानी थी। ओके। उसमें से एक थी कि गणेश जी को चौखट पे मत बिठाओ। ओके। मेरे पेज पे रील है, मैंने डिलीट भी नहीं की उसे। ठीक है। मेरी टीम भी बोल रही थी कि ऐसा बोलना तो भाई इसको डिलीट कर दो, नहीं तो होगा, आप भी वही बता रहे थे। मैं कहा जानना चाहिए। मैं आया नया फील्ड में, वास्तु क्या है भैया, ये किताबें हैं, ये लोग हैं, मिल लो। पढ़ा और नो डाउट उनके पास से मैंने 99 अच्छी चीजें सीखी, सबसे मैंने अच्छी चीजें सीखी, तब मैं यहाँ पहुंचा। राइट। लेकिन कोई एक चीज जो उन्होंने मुझे गलत भी सिखा दी, उस पर भी मैं टोकना चाहूंगा। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि भाई चौखट पे गणेश जी लगाओगे तो बड़ा नुकसान है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, वैदिक में तो कहीं कहा नहीं गया, ये तो बाद में आ गया, लोगों ने जोड़ दिया, बहुत गलत कर रहे हो। मैंने 1-2 क्लाइंटों के हटवा भी दिए। ठीक है। रील्स बना के पब्लिक में डाल दी कि ऐसा बिल्कुल मत करना। अब मुझे लगता है मैंने गलत किया। मैंने पर्सनली उन क्लाइंट से फ़ोन पे बात की है, उनसे क्षमा मांगी है इस बात के लिए, और इसमें कोई शर्म नहीं है क्षमा मांगने में। मैंने मांगा है, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था। इसको आज आप चाहो तो पहले ऐसा कर सकते हो। उनका कहना नहीं आपसे जुड़े भाई और आपने जो बताया लाभ है, वो उसको बदलने को तैयार नहीं है, बट मेरा ये फर्ज था कि मैं उन्हें बताऊं कि मुझसे यहाँ गलती हुई है। राइट। क्योंकि वास्तु की प्राचीन ग्रंथों में क्या आता है, चौखट पे गणेश जी की स्थापना करो। सिर्फ गणेश जी की नहीं, कमलासना लक्ष्मी की स्थापना कही गई है। ओके। कमल पे विराजित लक्ष्मी हो, उनकी स्थापना कही गई है। साथ में श्री कृष्ण की स्थापना कही गई है कि इनको आप चौखट पे अपने घर के बाहर लगाते हो तो बहुत बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक नहीं, प्राचीन कई पुस्तकों में वर्णन मैंने पाया, मैंने किया, आजमाया। न्यूनतम 10 से 12 घरों में जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे मैंने उनमें लगवाया है पिछले 1.5 साल से। ये बात मुझे 1.5 साल से पता है कि गलत है। काट में आज रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास 10 के स्टडी है, 10 जगह मैंने लगवाया है, डेटा है 10 जगह मैंने करवाया। ऐसा करो और फायदा है। शिव पुराण में मैं पढ़ता हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ता हूँ, उसमें आया है कि कितना ज्यादा इसका रोल है। कमलासना लक्ष्मी, कमल पे लक्ष्मी विराजित हो और गजासिक्त हो रही, जो गज हैं, हाथी हैं, उनसे उनका अभिषेक हो रहा। क्या बेनिफिट होता है इनसे? धन जो है वह स्थायी होने लगता है। ओके, ठहरने लगता है। लक्ष्मी चंचला है, पैसा कमाना बहुत आसान है। आप किसी को कहते हो प्रणव जी वो फलाना तो वास्तु नहीं कराया, बहुत कमा रहा है, देखो कितने साल कमाएगा। ओके। पैसा आना मुश्किल आपको लग रहा है जब तक आपके पास है नहीं, आने के बाद ना वो जाना और ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। पीढ़ियों से जो अमीर हैं, आप अपने शहर की बात कर लो, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज के टॉप 100 जो रिचेस्ट लोग हैं, जिनका कहते हैं ना, आपने तब कहते हैं पौवा चलता है, हमारे तब पौवा वर्ल्ड भौकाल जिसको कहते हो आप, भौकाल, किनका भौकाल चलता है भाई, पीढ़ियों से चलन के बाप दादे राज की ताज कर रहे हैं।
एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कोई वास्तुविद ना पकड़ रखा हो और रेगुलर बेसिस पे हर 4-6 महीने में उनसे चेक न करवाता, देख लो भाई सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। होता क्या है, हम क्लाइंट के यहाँ करा के गए, 4 दिन बाद जो है उनकी वाइफ ने, उनकी माता जी ने या किसी ने वो सामान दाएं से बाएं फिर वही रख दिए। बिल्कुल होता है, मेरे खुद के घर में हुआ है। मैं कोई चीज ठीक करके गया, मैं बताता हूँ जी, घर का ब्रह्म स्थान है, राइट, मैंने बताया कि यहाँ पे कोई सामान नहीं रखना चाहिए। सब कुछ ठीक था, 3 महीने हो गए, अब मुझे कुछ नसों में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया? सब कुछ कर रहा हूँ, दवा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कोई आराम नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहना फिजियोथेरेपी कराओ, कोई सीटी स्कैन कराओ, MRI कराओ, चल रहा है। मैं घर पे जाता हूँ, मेरे घर में ब्रह्म स्थान पे टाइल्स आई हुई थी घर में लगने के लिए। सेम उसी स्पॉट पे वहीं रखी गई है। मैं 3 महीने बाद घर जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या? अरे आई थी, रखवा दिए हैं। उसको हटवाते हटवाते 10 दिन लग गए। क्योंकि ये चीजें जब गड़बड़ होती हैं, ये हटना भी नहीं चाहती हैं। किसी को नहीं पता कि उसकी जगह आप खाली कराओ, कोई नहीं चाहता उसकी जगह आप खाली कराओ, भले वो एनर्जी हो, डार्क एंटिटीज हो, नेगेटिविटीज हो, आपके घर का वास्तु दोष हो। ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष ऐसे हैं, पता रहता है और पीढ़ियां बीत जाती हैं, उसको हटा नहीं पाते हैं सर। वो जानते हैं कि इसका यही सॉल्यूशन है, बट वो उस सॉल्यूशन को क्योर नहीं कर पाते क्योंकि सराउंडिंग्स कभी नहीं बन पाती। ऐसे ऐसे लोग मिले जिनको 40 साल पहले किसी ने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके पिताजी अच्छे पंडित हैं, अच्छे मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम हो गया हो, बहुत अच्छा नॉलेज है। उनके घर में पड़ी है, आज तक हटा नहीं पाए। मुझे बताया 1 साल हो गया। मतलब क्योंकि वो चीजें भी तो एफर्ट डाल रही हैं। जैसे आप चाह रहे हो कितनी जल्दी वास्तु कर लो, वो चाह रहे कितनी देर तक आप ना कर पाओ। क्योंकि उनको पता है अगर आपने वो किया, आपका भाग्य वहीं से चेंज होगा, राइट, रूट यहीं से डाइवर्ट होगा। अब कितना होता है ये अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, बट हाँ, संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में वहीं से आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो भाग्य की देवी हैं, माँ सृष्टि हैं, या जो भी आप आप कहते हो विधाता, आप जिस भी धर्म के हो, वो भी नहीं चाहता कि आप अपने घर का वास्तु ठीक करो, आप एस्ट्रोलॉजी में डीप जाओ या वास्तु या वैदिक अनुष्ठान बड़े बड़े करो। क्यों? एक बात बताओ, आपने एक रोड मैप तैयार किया, आप यहाँ चीफ इंजीनियर, आपने पूरा मैप बना के दिया जी। अब आप क्यों चाहोगे कोई प्रणव कहीं से आके उसमें फेरबदल करा दे? ये तो है। तो वो आपको इतना इल्यूजन दे देगा, इतना भ्रम दे देगा। जैसे ही आप किसी अच्छे जो जेन्युइन वास्तुविद हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे मिलोगे ना, 3 दिन बाद आपको कोई वास्तु की बातें करता मिल जाएगा। नोट करना आप। और वो ऐसी बातें करेगा कि मैंने तो कराया था, हाँ, कुछ हुआ नहीं। और सर ये करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं देखता हूँ दिन में चौराहों पे, माइक पे खड़े हो के ट्वीट कर करके कि फला चीज़ कर लो, कोई सिद्ध कर दे, वैदिक अनुष्ठान से मन से कुछ होता है तो 2.5 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा। मैंने पढ़े ऐसे ट्वीट, अभी मेरे पास आए थे। और रात में वो लोग कहते हैं सर जी मेरे घर का जो वास्तु आपने ठीक किया था फायदा दे रहा है, नए वाले प्रोजेक्ट का भी आप कर दो। दिन में उनको मना करना है कि जी कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता। जब उनके 100 रिश्तेदार हैं, पड़ोसी बैठा है, पड़ोसी गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, अरे गुप्ता जी क्या वास्तु चक्कर में पड़े हो, तोड़ फोड़ का विज्ञान है, तो घर गिरा देगा आके, कोई मतलब नहीं, मत करो। उनके जाने के बाद वही कहेगा थोड़ा मेरा वाला देख लियो आए हो तो। कई लोग चाहते नहीं है कि बाकी लोग आगे बढ़े। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। किसी धंधे वाले से आप पूछो धंधा कैसे चल रहा है, मंदा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा धंधे में आए, क्या कहेगा वो? मत आओ जी, मैं तो खुद ही अपने बेटे को नौकरी करवाना चाह रहा हूँ, ये जा नहीं रहा, लग नहीं पाया। ये तो है। आप 100 से पूछ लो, शायद कोई 1-2 आपको कहते धंधे में आ जाओ। नहीं चाहेगा। जिनका वास्तु अच्छा है, जिनकी, अब एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। जैसे आजकल SIP और EMI का चक्कर चल रहा है। मैंने 10-15 साल शायद 2011-12 में या 2010 में एक प्रयोग शुरू किया था। उसको मैं उस टाइम पे पुण्य मंथली EMI कहता था, आज उसको पुण्य मंथली SIP कहता हूँ। ठीक है। उसमें क्या करते थे कि पर मंथ अपनी इनकम का 10%, 20%, 30%, 5% जो भी आपसे बन पाता हम एक वैदिक अनुष्ठान में लगाएंगे, करेंगे। करते करते 10 साल बाद मैं जब देखता हूँ वो लोग की कहाँ से और कहाँ पे पहुंचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अडानी अंबानी बन गए, बट लेकिन जो वो थे
और जहाँ पे आज हैं तो चमत्कार ही है। उनकी लाइफ के वो अडानी अंबानी हैं, उनकी लाइफ के वो टाटा बिरला हैं आज, क्योंकि जहां से उठ के जिस गर्त से निकल के आए हैं। राइट। वो तो आप लगे रहो, कोई भी एक पूजा पकड़नी है, वास्तु पकड़ना है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ अच्छा पकड़ना है, अपने भाग्य देखना है, कुछ देखना है, कंसिस्टेंस रहो। आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहो, मेहनत करते रहो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आप देख सकते हो। ओके थोड़ा वैदिक वास्तु को डीप में समझते हैं। हमने हमेशा से डायरेक्शंस की बात करी है कि इतनी 4 डायरेक्शंस है, 16 डायरेक्शंस है, इतनी डायरेक्शंस है, पर उससे भी ज़्यादा डेप्थ में चलना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये सारी डायरेक्शंस आगे सबको पता चल चुकी है कि हाँ 32 डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ, सबको पता है। इन डायरेक्शन के बाद क्या आता है, लाइक हमारे को क्या ध्यान देना चाहिए? अगर मैं पूरे घर को इमेजिन करूँ तो सबसे पहले एंट्रेंस मानते हैं तो दरवाज़ा हो गया। अब दरवाजे का भी कोई रोल है? क्योंकि पहले कहा जाता है कि अपनी चौखट को करो, पर चौखट को तो पूरा कवर दरवाज़ा करे, तो उसका भी कोई रोल है? पहले का आपने एक मुहावरे सुने होंगे या लोकोक्तियाँ हैं कि अपने घर की ड्योढ़ी नहीं लागनी चाहिए, दहलीज नहीं लागनी चाहिए। कितना ज़्यादा महत्व उस दरवाजे को दिया गया था। वो आपका गेट कीपर है। सबसे बड़ी आपकी लाइफ का नेगेटिव एंटिटीज हों, नेगेटिव लोग हों, वो रोक रहा है। कौन रोक रहा है? पहले दरवाज़ा। वो दरवाजा आपका रोक रहा है सर। राइट। और उस दरवाजे के साथ यदि आप बुद्धिमानी नहीं दिखाते हो तो आपके जीवन में भी आप विवेकपूर्ण नहीं हो सकते। दरवाजा कैसा बनाया सर? घर ने बहुत अच्छा बनाया। और दरवाजा है एल्युमिनियम फॉइल्स का। नॉर्मल सा लगा हुआ है, पतला सा, कि कोई भी दया आए और एक लात मारे और टूट जाए। राइट। ऐसे लोगों को क्या होगा? कोई भी आएगा और तोड़ देगा। अच्छा बताओ, कोई दरवाजा तोड़ेगा क्या होगा? चोरी होगी, पैसे जाएंगे, अन्न जाएगा, भुखमरी आएगी, कंगाली आएगी। कितनी भी अमीर हो आप, एंटीलिया में आज भी अगर डकैती हो जाए कुछ तो उनका जाएगा ना। राइट। पतले दरवाजे भुखमरी का कारण होते हैं। बाथरूम में लगा रहे हो, इट्स ओके। मेन गेट के दरवाजे जो हैं, बाउंड्री गेट के दरवाजे हैं, अच्छे लगाओ, मजबूत लगाओ, बढ़िया, जितनी उसमें कारीगरी दिखा सकते हो, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ उसमें। दरवाजे कैसे बनाते हैं? टेढ़े मेढ़े। आप बताओ, टेढ़े मेढ़े दरवाजे हैं, स्पेस रहेगा बीच में? जीव जंतु, सांप, बिच्छू, कुछ भी आ सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं, निगेटिविटी नहीं आ सकती। तो पैटर्न भी देखना पड़ेगा। आपके हेल्थ को खराब करेंगे, निश्चित तौर पे खराब करेंगे। ठीक है। लोग क्या करते हैं? दरवाजे झुके हुए रहते हैं, पीछे को झुके हैं या आगे को झुके हैं। इसको मैं रेमेडी के तौर पे भी कई बार प्रयोग कराता हूँ। है ही नेगेटिव पॉइंट इसका, बट मैं कराता हूँ। होता क्या, जब दरवाजे हम बाहर के झुके हैं तो जो घर के लोग हैं वो टूर पे ज्यादा रहने लगते हैं। ओके। इसको मैं जब किसी को घूमने का, किसी को एनआरआई बनाना है, हाँ, उसमें प्रयोग करता हूँ। लेकिन ऐसे मत कर लेना कि आप कर लें, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ। हाँ। अंदर हो गए, केतु एक्टिव कर दिया आपने, एकांतवासी। त्योहार आएगा, सब बाहर मिलते रहेंगे, वो अकेले में बैठा रहेगा। ओके। शादी, अभी तक वो नॉर्मल है, शादियां आएंगी, फंक्शन आएगा, वो उसका जाने का मन नहीं करेगा। करके देखो, अगर अकेले में रहना पसंद करेगा, अकेले में रहना एकांतवासी कर देगा। घर की जो जॉइंट्स होते हैं, सॉरी, दरवाजे को जो दीवार से जोड़ रहा है, हाँ, जॉइंट्स, घर में रहने वाले लोगों को कौन जोड़ता है आपस में? जो घर का ओनर है, हाँ, मुखिया है। जॉइंट्स में यदि दिक्कत है, आप पाओगे ओनर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो जिनके दरवाजे से चर चर करते हैं, वो अलग चीज हो गई। अच्छा, अभी हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा है, पेंच ढीला हो गया, हल्का वो टूट गया। जो 3 जॉइंट्स लगे, 3 जो जॉइंट्स हैं, उनमें वो अगर गड़बड़ है, उसमें जंग लग गई, वो ज्यादा गड़बड़ हो गए, आप पाओगे घर के मुखिया को, आप घर में घुसो और कह दो भाई मुखिया कौन है, इसको ये तो इसका हालत खराब है। वो आपको मिलेगा, कहेगा बड़ा डिप्रेशन में हूँ जी, बड़ा ही हालत खराब है, बड़ा टेंशन में आ गया हूँ। कारण पूछो तो वो शायद वो ना बता पाए। छोटी सी चीजें आप सही करो, कहाँ वो असर करती हैं। एक घर बताता हूँ, उस घर में डॉक्टर हैं लोग, ओके, स्किन डॉक्टर हैं, और घर में स्किन की प्रॉब्लम सबको है। बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सर, छोटे नहीं हैं। ओके, बड़े हैं काफी, मतलब मिलने के लिए भी हफ्ते 10 दिन का अपॉइंटमेंट है उनका। डॉक्टर का होता नहीं, जनरली 300, 500, 1000, 2000 दो, तुरंत दिखा लो, ऐसा होता है। उनसे नहीं मिल सकते। घर में सबको स्किन रोग है। क्यों? घर में उनके 10 दरवाजे हैं। हाँ।
10 में से 3 दरवाजे जमीन से टकराते हैं खुलते टाइम, वो फंस जाते हैं, घिसते हैं। आप पृथ्वी को घिसोगे, अपनी भूमि को घिसोगे, अपनी माता को, जहां पे आप रह रहे हो, जिसने आपको आश्रय दिया, आप उसको घिसोगे, आपके शरीर पर भी उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। उनसे मैंने पूछा अब तक क्या उपाय किए, क्या इसमें, कहा जी ज्योतिष वगैरह तो हम ज्यादा करते नहीं है, हमने दवाएं सारी कर ली। अब उनके जानकारी में कितने अच्छे देश विदेश के डॉक्टर्स होंगे, उनसे उन्होंने सलाह ली होगी। घर के 5 सदस्य, 5 को स्किन रोग है। बड़ी में बात नहीं कि कुष्ठ हो गया, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बना हुआ है स्किन रोग उनको लगातार, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा ये ठीक कर लो। पहले उनको मजाक लगा, ये क्या बात कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं कहा ठीक है, अंधविश्वास है ना, कहे हाँ। मैं कहा कर लो, मानने में क्या जाता है, कहे हाँ कर लूंगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। मैं कहा ठीक है, तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि साइकोलॉजिकल तुम सोचे कुछ होना नहीं है, तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगर हो गया तो बड़ी बात होगी, क्या नहीं तब भी नहीं होगा। मैं कहा कर लो। 3 से 4 महीने आज हुए हैं, आज क्या अक्टूबर में 4 महीने हुआ, तो 5 महीने हो गए होंगे। सबको 95% से ज्यादा रिलीफ है, सेम दवाओं से। डॉक्टर नहीं बदला, खान पान नहीं बदला, रहन सहन नहीं बदला, घर नहीं बदला, वो दरवाजे वो बदले नहीं है, उन्होंने उसको और थोड़ा सा घिसवा लिया, ठीक कर लिया। ये दरवाजों का महत्व है। वास्तु आपके घर के छोटी सी चीज से लेकर आपकी लाइफ की हर एक चीज में है। आप उसे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बात इतनी सी है बस। जिस हिसाब से आप समझा रहे तो समझ रहे हैं। ओके। वाटर लेवल को भी देखा जाता है कि उसका क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। लोग बड़े बड़े ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ तार पत्तियां नहीं डलवाते हैं, क्या क्या नहीं करवाते हैं। राइट। वाटर लेवल कोई नहीं देखता सर जी। छोटी सी मशीन आती है 25-30 रुपए की, ऐसे ही आती होगी, उसको देख के आप समझ सकते हो घर में ढलान किस तरफ है, वाटर लेवल सही है कि गलत है। चलो घर का स्लोप तो मान लो बहुत लोगों ने कर लिया जी, चीजों का वाटर लेवल क्या होगा? चीजों का मतलब कैसे? किडनी पेशेंट्स को देखो आप। हाँ। अब प्रेमानंद जी को मत देखने लगना इकट्ठे। हाँ। आप जनरली देखो 10 में से 8 को, उनके आप बाथरूम में जाओ, जो उनकी सीट है, टॉयलेट सीट, आप पाओगे कि एक तरफ झुकी हुई है। होता है कुछ कुछ के तो। अगर होता है आप वहां पे 1 महीने 2 महीने रह लो, आपके भी हो जाएगा। अपने हेल्थ इशू आप बताओ, फिर कहो क्रिएटिनिन बढ़िया आ रही जी। पहले होता था सूत से नापते थे, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, हम तो आगे से नापते, उसमें आगे लोहे का रहता था, लट्टू टाइप का, है ना। वो कहते थे 1 भी इंच दाएं बाएं ना हो, एकदम बराबर होना चाहिए। प्लस्तर तक मैंने देखा है बड़े बुजुर्गों को, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं सर जी, उनको देखा है वो प्लस्तर उन्होंने अपना दोबारा से करवाया, क्योंकि उन्होंने पाया कि वो टेढ़ा था। उन्होंने कहा टेढ़ा नहीं होगा जी, उसको कुछ नहीं पता, वास्तु का वाह नहीं पता उनको, पर उनको वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सबकॉन्शियस में नॉलेज दी गई है कि भाई अपने जहां पे रह रहे हो वो आपका मंदिर है, वो आपका सब कुछ है, उसको ढंग से रखो, उसको इज्जत से रखो, वो आपको इज्जत से रखेगा। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वास्तु की, पता नहीं क्या हमने पा लिया है। हम छोटी बातों को, बेसिक बातों को, जो का कह रहा है, ABC है वास्तु का, उसको हम नहीं देख रहे हैं। क्या और इफेक्ट आते हैं अगर 19-20 का फर्क आ जाए? वाटर लेवल आपके ना सिर्फ हेल्थ पे, आपकी इनकम पे, आपकी सोशल लाइफ पे, इसका बहुत बड़ा एक जो ये रिलेट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से करता है। ये सिंपल सी बातें आप अपने घर में कर सकते हो। स्लोप का भाई सीधा सिद्धांत है, जो ढलान हो ये आपके नॉर्थ में हो या तो ईस्ट में हो, सबसे बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में हो, ठीक है। साउथ वेस्ट बढ़ा हो, ऊपर हो, बढ़ा मतलब ऊंचा हो, थोड़ा ऊंचा, ये थोड़ा डाउन हो। ओके। लेकिन वाटर लेवल की जब बात है, सामानों के वाटर लेवल, वो एकदम बराबर स्थिति में हो, वो ढलान में ना रहे, इसका ध्यान देना है। ये आप अपने घर में देख सकते हो और लाभ उसका जीवन में पा सकते हो। अब अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि भूमि की अपनी एक एनर्जी है, तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है या एनर्जी खत्म होती जा रही है, या उस एनर्जी से हमारी बॉडी पे या घर पे इफेक्ट हो रहा है? आपको सिंपल सी चीजें देता हूँ, आप करो आज एडवांटॉक्स की जनता के लिए थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आनंद दे जाएगा लाइफ में। ना सिर्फ लाइफ की एनर्जी, आपकी एनर्जी और कार्मिक बैलेंस को भी ठीक करेगा। ठीक है। वास्तु जो करता है नॉर्मली आपके कार्मिक बैलेंस को, आपके प्रारब्ध को, आपके प्रायश्चित को ठीक नहीं करता। ये रेमेडी उसको भी ठीक करेगी। बताइए। आपका प्लॉट है या जमीन है, कुछ दिन के लिए उसको गौशाला बना दो। कुछ दिन के लिए, लाइक 10-15 दिन या महीने। जो बेस्ट, अगर चाहते हो कि सबसे बेस्ट हो जाए कि वास्तु के छोटे मोटे समस्याएं असर ही ना करें, तो 1 साल है। 1 साल कोई भी लैंड को आप गौशाला बना दो और वो पूरी, उस पर एक भी वास्तु दोष नहीं रहेगा।
छोटे मोटे वास्तु दोष असर नहीं करेंगे। ठीक है। आप वास्तु दोष छोटे मोटे कर लेते हो, हाँ, कि हमने ये गेट नहीं देख पाए, हम ऐसा नहीं देख पाए, वैसे वो उतना असर नहीं कर पाएगा जितना नॉर्मल जगह पे करेगा। ठीक है। वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आपको कवर करेगा और लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी करेगा। पर ऐसा क्यों, क्या होता है सर? वो भी नहीं हो रहा तो 41 डेज कर लो। 41 डेज भी किसी जगह पे यदि गाय और बैल अपने बछड़ों के साथ हैं, उसकी एनर्जी तो सर जी नॉर्मल घर से बहुत अच्छी आ जानी है। आप किरलियन फोटोग्राफी से चाहे चेक करा लो, चाहे जो आजकल मार्केट में तंबूरे चल रहे हैं एनर्जी चेक करने वाले, उससे चेक करा लो, या किसी की एल रॉड से चेक करा दो, वाई रॉड से चेक करा लो, आप पाओगे, इफेक्ट पाओगे। ये मैं 100 से अधिक फील्ड पे आजमा चुका हूं और वहां पे फिर जानबूझ के मैंने वास्तु दोष उत्पन्न किए हैं। देखने के लिए कि काम करता ही नहीं करता। क्लाइंट को बताया भी है कि बेटे तुम चूहे हो, तुम्हारे पर प्रयोग हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे क्लाइंट से बड़े दोस्ताने संबंध हैं। मैंने को बताया तुम चूहे हो, कहें आप जो बनाओ भाई बन जाएंगे। तो उनको मैंने चूहा बनाया है और करके देखा है, तुम्हारे घर में बताया भी, देखो ये वास्तु, पहले तो रूह कांप गई, अरे बाप रे ऐसा ब्रह्म स्थान में ये रहेगा, अरे क्या बात करते हो प्रणव जी। मैंने कहा अब बताओ करूं, अच्छा आप हो तो कर दो। और आज लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं, सब अच्छा हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं आया। जहां भी बछड़े होते हैं गाय के, जब गाय होती है, जब उसको प्यार से वो दुलार कर रही है, उसके फेन आपने देखा होगा जमीन में गिरते हैं। तो शास्त्र कहते हैं जिस जगह पे वृष नाद करें, बैल जो है वो नाद करें, वो चिल्लाएं, वो आवाज करें खुशी के मारे, जिस जगह पे गाय अपने बछड़ों को चाटे, वो जगह जो उनके शरीर के घर्षण से, रगड़ने से रोम गिर रहे हैं, रोए गिर रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि वो जगह रत्नमयी हो जाती है। यूपी वालों के पास तो गाय की कमी है नहीं। हाँ। योगी राज में सड़कों पे हैं। हाँ। ले जाओ सेवा करो कुछ दिन, 41 डेज तो कर सकते हो ना। नहीं तो फिर वही होगा कि मैं 5 लाख रुपए बताऊंगा, ये करना है वो करना है। हाँ। मुफ्त की चीज है, थोड़े से चारे से पुण्य भी मिलेगा। और पुण्य जो मिलेगा, जो आपका प्रेम भाव, आपको जो प्रकृति को समझने की, जीव को समझने की, जीव कृपा पाने की जो आपको टेक्निक मिलेगी, वो अद्भुत है। राइट, लवली, दैट्स सो स्वीट। ओके, अब गाय से ही बात आई है तो आजकल बड़ा ही वायरल हो रही है ये रील्स की, आपको या तो शेरमुख लेना चाहिए प्रॉपर्टी या घर, या गौमुख लेना चाहिए। अब ये बिजनेस में आपको बहुत अच्छा करेगा या आपकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छा करेगा, तो इसके पीछे कोई है राज या ये सही है चीज? इस कॉन्सेप्ट ने सर जी, इस अधूरे कॉन्सेप्ट ने ना बहुतों की लंका लगा दी। ओके, कैसे? कई ऐसे मैं व्यापारियों से मिला, आपकी चांदनी चौक के हैं। अच्छा। कोई दुकान बिक रही थी। हाँ। उन्होंने देखा रही जी ये तो शेरमुखी है। हाँ। पहले आप समझो शेरमुखी होता क्या, शेर देखा है? हाँ। आगे से सिर बड़ा है और पीछे बड़ा, पीछे से नैरो है। गौमुखी आगे से सिर छोटा है, पीछे से वो बड़ा है। तो ये शेरमुखी गौमुखी यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने देखा जी इसका तो आगे से सिर आगे से ज्यादा है, माथा बड़ा हो गया, माथा बड़ा हो गया, 20 बाई की है, अंदर जाके 15 हो जा रही, ये तो जी शेरमुखी हो गई, इसको ले लेते हैं, धंधा चल पड़ेगा। दुकानें डूब गई, कई करोड़ रुपए उनके डूब गए, फंस गए, कर्जे में आ गए, बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ा। यहीं पे बैठे हैं, यहीं की बात कर लेते हैं लोकल में। कारण क्या है? उसके पीछे सिद्धांत है जी। हम जब बढ़ाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को प्रयास करते हैं कि वो बढ़े, ठीक है, साउथ वेस्ट को नहीं बढ़ा सकते नॉर्मली। कभी कभी रेमेडी के तौर पे बढ़ाना पड़ता है, बट वो जब इतना हम उसमें डीप में जाएं, कुंडली देख लें, ग्रह देख लें, प्रोफेशन देख लें, उसकी दशा देख लें, जगह देख लें, जगह की ऊर्जा देख लें, तब वो निर्णय होता है। नॉर्मली क्या हमें करना चाहिए कि जो भी हमारी गौमुखी जमीनें हैं, ये पश्चिम मुखी हों या तो दक्षिण मुखी हों। ओके। तो इनके जो पीछे का हम बढ़ाएंगे वो नॉर्थ ईस्ट बढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट बढ़ा रहेगा तो ही हमको अच्छा फायदा करेंगे, लाभ देगा। अभी आपने क्या किया? आपने शेरमुखी कर लिया, दक्षिण का था, अब साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों बढ़ गए, नॉर्थ ईस्ट कम हो गया। कैसे शांति से रह पाओगे? कैसे धंधा कर पाओगे? सब डिसबैलेंस हो गया। इसी तरह गौमुखी का जो शेरमुखी का कॉन्सेप्ट था वो उत्तर और पूर्व मुखी घर वालों के लिए है। इसमें नॉर्थ ईस्ट हमारा बढ़ रहा हो। साउथ ईस्ट भी बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है बढ़ाना। कई कई फील्ड में हमने बढ़ाए हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आंख मूंद के बढ़ा दो, पूरी फिर कैलकुलेशन लगती है। आधे अधूरे कॉन्सेप्ट पे मत जाओ। होता क्या है ना, लोग किसी वास्तु वाले को नहीं पकड़ते हैं, जो वास्तु की बातें करता है उसको पकड़ते हैं। घर का मजदूर भी वास्तु की बातें करता है। हाँ। किसी से आप पूछ लो, मिस्त्री है, राजमिस्त्री जिसको मेन लेबर कहते हो, वास्तु के 10 सिद्धांत आपको मुजवानी बता देगा।
हाँ। क्योंकि 50 घरों में 50 साल से उसने देखा है, वास्तु वाले आके क्या बताए ना उसने सुना रखा है, सब उसको आता है। उससे वास्तु करा लेते हो क्या? 100% करा लेते हैं, उससे करा लेते सलाह हैं, मिल जाती है, जैसे आर्किटेक्ट वाले हैं, टिप मिल गई, आर्किटेक्ट वाले उनसे करा लेते हैं। हाँ। हर आर्किटेक्ट ने लिख के टांग रखा है, माफ करना बट टांग रखा है कि वास्तु के हिसाब से डिजाइन करते हैं। हाँ। कोई अपार्टमेंट लेने जाओ वास्तु के हिसाब से है। बिल्डर पहले ही बोल देता है कि वास्तु ऑस्पिशियस है, अब ले लीजिए। अब इसमें मैं इतनी बड़ी आपको बात कहूंगा जी कि थोड़ी सी लोगों को शायद ना डाइजेस्ट हो। बताइए। मैंने जो पाया, बहुत बड़ी बड़े जगह पाया, मुंबई दिल्ली वगैरह में पाया, बेंगलोर में पाया, जिनके बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं ना, हाँ, इनके पैसे जो लगते हैं, हाँ, वो अपार्टमेंट्स में लगते हैं। और ऐसे लोगों के यहाँ जो दोष पाए जाते हैं ऐसी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग में, वो इतने बड़े हैं कि वो बड़ी बीमारियां देते हैं। जो भी वो परचेज करेंगे उनको बीमारियां होंगी। बाजू में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, जो उस कैंसर के लिए बहुत फेमस है, हाँ, और सारे उसके पेशेंट जो हैं 15% उसका अपार्टमेंट दे रहा है। अब ये इतना बड़ा घोटाला कहो या कमेंट्स में नाम लिखने लग या क्या कहो, आप कमेंट्स में नाम लिखो, आप अपने शहर में रिसर्च करो, थोड़ा सा आपको हो सकता है बैकएंड में जाना पड़े, सीए वगैरह से बात करनी पड़े, आप जान पाओगे किसका पैसा किस अपार्टमेंट में लगा है। सर मेरे पास चूंकि केस आ चुका है, मुझे स्पेशली कहा गया पैसे आपकी मर्जी के प्रणव जी, काम हमारी मर्जी के। मैंने कहा कर देंगे, अपन का तो है कोई पैसे की लिमिट ना करो तो काम हो तो अपन अच्छा करते हैं, पैसे की लिमिट कर दो इतने ही है तो मेरे हाथ पांव बन जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ टीम से भाई तुम संभालो अब। हाँ। मैंने तो हाँ कह दिया। फिर जब उनके साथ बैठे 1-to-1 डील हुई, मुझे पैसे मैंने लौटाए उनको, सर जी नहीं कर पाएंगे। तो उनका कहना अरे आप नहीं करो तो कोई और नहीं करेगा। उनका कहना था ऐसे बनाओ वास्तु में कि हमारे पास फला फला रोग के पेशेंट ज्यादा हैं। मेरे पास आया है इसलिए मैं कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ ये चीजें हो रही हैं। बहुत सारी और चीजें हैं, हर चीज में उसको नहीं ओपन करना चाहता, बट ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो मेरे पास आते हैं कि ये कर दो, और मना करना पड़ता है। और फिर मैं 2 महीने बाद पाता हूँ कोई बहुत बड़ा वास्तुविद उसको करता रहता है क्योंकि पैसा मिल रहा है। ऐसे ऐसे उसमें, आगे मैं ज्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़ा यहाँ पर स्कैम चल रहा है, जानबूझकर लोगों को बीमार किया जा रहा है। इसका तो कुछ इलाज ही नहीं है, क्योंकि और नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं है। वहाँ पे आपने पढ़ लिया वास्तु ऑस्पिशियस, आप तो पहुंच गए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सतर्क रहें, और क्या कर सकते हैं। या फिर आप प्रॉपर्टी लेने से पहले खुद पर्सनली वास्तु करवाएं। हमारी तरफ कहा जाता है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, तो मैं कहूँगा भैया वास्तु बीसी में ले लो। प्रॉपर्टी देखनी है, बहुत महंगे लोग नहीं करते हैं, कम पैसे में 4-5 प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम लोग तो मान लो महंगा लेते हैं, हम प्रणव महंगा ले लेगा, हो सकता है प्रणव की टीम उससे सस्ते में कर रही हो। आप एक अमाउंट दो, अमाउंट में 4-5 मकान दिखा लो, फ्लैट दिखा लो, लैंड दिखा लो कि ये लेने लायक है कि नहीं है, या कोई और आपकी परिचित में देश दुनिया में कहीं तो कोई जानकार होगा, हर कोई फ्रॉड नहीं बैठा, उसको आप पकड़ो। लेकिन ऐसे आंख बंद करके मत ले लो, क्योंकि आपके जीवन भर की कमाई अपने यहाँ रोटी कपड़े मकान पे जिंदगी चलती है, और वही आप तीनों वहाँ पे जहाँ आपने पूरा टाइम स्पेंड करना है। हाँ ओके। अगर जैसे लोग नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे वो पूजा कराते हैं, तो जैसे नवग्रह पूजा होती है तो ऐसी कोई वास्तु की पूजा होती है, और अगर वास्तु पूजा भी होती है तो क्या उसका पूरा तरीका रहता है वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग? हाँ, जो वैदिक वास्तु है सनातनी वास्तु है। हो सकता है कुछ लोगों को वैदिक वास्तु वर्ड गलत लगे, कहें कौन से वेद में है, फिर मैं बता दूंगा वेद में भी है। एग्जैक्ट वास्तु वर्ड नहीं है, लेकिन टर्म्स वो उन्होंने वही बताए हैं। ठीक है, आपको ऋग्वेद में भी वास्तु के रेफरेंस मिल जाएंगे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रह के व्यक्ति को ये चीजें प्राप्त हों। हाँ, पुराणों में तो बहुत सारी चर्चा ही है इसकी। और दूसरी बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा करें, कौन सी पूजा करें। वास्तु पूजन देखो बहुत सारी पद्धतियां हैं। जो बेस्ट पद्धतियां हैं उसमें तो 5 से 7 दिन लगते हैं, 11 दिन लगते हैं। अब लोगों को क्या करना है सर, लोगों को तो उससे मतलब है नहीं, उनको तो वास्तु पूजन करना नहीं है, वास्तु पूजन कर रहे हैं दुनिया को दिखाना है। उन्होंने घर पे रख ली रामायण पाठ। रामायण कह के पहली बात रामचरितमानस कराते हैं। कहते हैं घर पे रामायण बैठा है जी, आ जाना। जाओगे रामचरितमानस पाठ होता रहता है। उसमें सब पैंट शर्ट पहन के कर रहे हैं, बढ़िया पान खाते हुए। एक बार राजा की धुन पे या तेरे नाम वाली धुन पे उन्होंने पूरा गा के चले गए, और उनको लगा वास्तु पूजा हो गई। अब तो चूंकि यहाँ रामायण पाठ हो गया है
अब तो यहाँ पे रह सकते हैं, ये मार्केट में ट्रेंड है, ठीक है। बट वास्तु पूजा ऐसे नहीं होती। 11 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, न्यूनतम 3 दिन का, उससे भी बहुत इमरजेंसी तो 1 दिन का प्रोसेस है। वेदियां बनती हैं, एक पद्धति है पूरी वैदिक पूजा पद्धति, कब कहाँ कौन से देवता का आवाहन होगा, पीठ बनेगा, चौकी बनेगी, चौकी पे कपड़े वगैरह आपने देखो सफेद कपड़े लगा के, फिर उसमें चावल से डिवाइडेशन किया जाएगा या रोली से स्टार बनाते हैं जो, वो बनाएंगे कि अब वहां पर 81 पद वास्तु कर रहे हैं या 64 पद वास्तु कर रहे हैं तो देवता स्थापित करेंगे। प्रत्येक देवता का अलग मंत्र है, प्रत्येक देवता की अलग विधि है, प्रत्येक देवता का अलग पूजन है, सब कुछ अलग है। इतना ना कर पाओ, हर देवता का 45 देवता का नाम होता है सर जी। आप ना करना, हमारे लोग के व्हाट्सएप पे कमेंट मैसेज कर देना, 45 देवता का नाम आपको प्रोवाइड करा देंगे, 41 देवता का, सॉरी 4 तो रक्षक देव हैं। आप उन्हीं के नाम के आगे नमः लगा के आहुति कर लो ना। अगर कुछ नहीं हो पा रहा, आपको नहीं आ सकता है कि भाई हम 11 दिन हम पंडित नहीं बिठाएंगे घर पे, हम खुद ही से कर लेंगे, तो कम से कम इतना करो, हर देवता के नाम पे 108 आहुति दो। ओके। नॉर्मल जो पूजा पद्धति है आपकी, षोडशोपचार पूजा है, गौरी गणेश कलश स्थापना कर लो। ये तब बता रहा हूँ जो आपको खुद से करना है, आपको पंडित जी लोग से दूर रहना है, खुद से करना है, तब की बात बता रहा हूँ। खुद से करो, गौरी गणेश कलश स्थापना करो, चौकी पे उनकी स्थापना करो, पूजन अर्चन की विधि है, षोडशोपचार पूजा विधि गूगल करोगे आ जाएगा। फला देवता मान लो है, एक जयंत देवता है, ओम जैन देवताय नमः आवायामी स्थापयामि पूजयामि, ऐसे करके पद्धति है पूरी। आप करो, अपने से कर लो, घर के सारे सदस्य मिलके करो, हर देवता के नाम पे 108 आहुति करो, 41 देवता आपके हो गए। रहो, उसका आनंद देखो। साल में एक बार हर पूर्णिमा पे या कोई विशेष तिथि पकड़ लो कि हम तो दशहरा पे करेंगे, दिवाली पे करेंगे, होली पे करेंगे, कब करेंगे, करो, अक्षय तृतीया पे करेंगे। उसका लाइफ में इम्पैक्ट देखो, आपको फर्क खुद दिखने लग जाएगा। फर्क आपको खुद दिखेगा। 1 बार 2 बार 3 बार जब पूजा होगी, उस लैंड पे आपको जाते ही जो भी लगता है ना कि कहते हैं प्रणव जी घर के बाहर थे तो ठीक थे, घर में घुसते ही एकदम दिमाग नेगेटिविटी आती है, खराब हो जाता है। तो पहला थॉट होता है अच्छा घर में लोग किचकिच करते होंगे, लोग झगड़े करते होंगे, अजी लोग नहीं रहते तब भी हो जाता है। वो वहाँ की एनर्जी है, तो वो उससे अपने आप ठीक होगी। और लाइफ में आपको जो ग्रोथ मिलेगी हर एक फील्ड में, ग्रोथ 2 तरह की होती है देखो, एक प्रत्यक्ष ग्रोथ होती है जो तुरंत दिखती है, एक ग्रोथ होती है जो बैक एंड पे काम करती है, जो कुछ नेगेटिव होने से रोकती है। कैसे? मैंने मान लो पॉडकास्ट किया, मेरे पास 4 केस नहीं आए, मैं कहूँगा जी फायदा नहीं हुआ, बड़ा फालतू में आके फंस गए, टीम को भी अपने कहूँगा क्यों फालतू में बुला लिया। हाँ, एक लेकिन है कि समाज को कुछ बातें पता चली, कुछ नया ज्ञान मिला, उसको देख के 4-6 लोगों ने कुछ देखा समझा और अपना भला किया। क्या वो पुण्य मुझे नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या कोई रोक सकता है मुझे? एक राइटर एक बुक लिख देता है, उसके पैसे उसे कब तक मिलते रहते हैं? रॉयल्टी, जिंदगी रॉयल्टी मरने के बाद बच्चों को मिलते हैं, जिसके पास वसीयत है, जिसके पास उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। मुझे नहीं मिलेगा। पुण्य की किताब में मिलेगा, पुण्य में मिलेगा। मैं 10 लोगों को कोई उपाय बताऊंगा, 10 उसको करेंगे, नहीं मिलेगा क्या? और यहीं से थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि जो सुन के गलत करेगा मेरा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मेरी ऐसी हैं जिसको मैं अपने आप को रोक रहा हूँ आगे बताने को, क्योंकि मुझे पता है इतना पता चलने के बाद इसका नेगेटिव यूज, गलत उपयोग, कोई गलत तरीके से करने लग जाए या कुछ करने सही इंटेंशन से भी करे पर गलत हो जाए, क्योंकि सारी कारण है कि मैं पॉडकास्ट को काफी समय से मना कर रहा हूँ। हाँ, मेरी टीम बता रही थी कि कब से रीच आउट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, फाइनली आप हाथ आए। औरों को ही मना कर रहा हूँ। कारण क्या है? लाक्षागृह सुना है? नहीं, बताइए। लाक्षागृह पांडवों वाला, पांडवों को जलाने की प्रक्रिया हुई थी, बताइए। वास्तु की पुस्तकों से लिया गया, ओके, वास्तु के ग्रंथों से लिया गया। होता क्या लाक्षागृह, उसे कॉकस लैक्टस या ऐसे कुछ इंग्लिश में कहते हैं, एक वर्ड है, वर्ड शायद मुझे नहीं आ रहा, आप लोग कर लेना। तो लाख होता है ना, लाख की चूड़ियां आती हैं, तो लाख से बना हुआ घर था। वास्तु में 14 प्रकार के भुवनों के निर्माण बताए गए हैं, ओके। उसमें से 13वां है वो अनल गृह कहा गया, ठीक है। इसका एक संबंध जो साधना पथ में है, वो त्रिपुर सुंदरी क्रम में, श्री विद्या क्रम में एक देवी आती हैं भुवनेश्वरी, जिनको ये 14 भुवनों की मल्लिका है, 14 भुवनों की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर सुंदरी के अंतर्गत एक देवी है भुवनेश्वरी, ओके। 10 महाविद्या में से एक है।
तो 14 भुवनों की उनको अधिष्ठात्री कहा गया। ठीक है। 14 भवन आए, 7 नीचे 7 ऊपर, तो 14 प्रकार के वास्तु में घर बताए गए। ठीक है। अनल घर था, उसका जो प्रयोग होता था वो हील करने के लिए होता था। ठीक है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए होता था। राजे महाराजे बड़े लोग जो है उसको बनवाते थे। बीमार पड़ने पे, मोटापा बढ़ने पे, खांसी जुकाम बढ़ने पे, स्किन डिजीज बढ़ने पे उस घर में बैठ के कुछ उपचार होते थे। तो राख की जो एनर्जी होती थी वो उसको और बढ़िया करके उसका उपचार करती थी। ओके। तो वास्तु के ग्रंथों में उसको बनाने का विधि क्रम लिखा था। लोगों ने उसको पकड़ा, कोई मामा शकुनी था, तेज तर्राक, उसने कहा जी ये तो फायदे ले सकते हैं। पांडवों को भेजते हैं कहाँ पे कि बहुत अब तुमने कर लिया, थोड़ा देर तुम अब विपस्सना में चले जाओ। राइट। आजकल विपस्सना कहते हैं, विपासना, आपका विपासना। आपके केजरीवाल जी लोग, खासतौर पे मफलर वाले लोग जाते रहते हैं। उस टाइम का वो विपासना था कि अब जाओ थोड़ा विहार करो, आनंद करो। पूरा परिवार आ गया। जब सैनिक घायल होते थे युद्ध क्षेत्र में बनाया जाता था। ओके। घाव पके ना, घाव ठीक हो, उसका दुरुपयोग करके इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। तो कहीं ना कहीं इतिहास हमें सिखाता है कि बंदर के हाथ में तलवार मत दे दो। इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को, आप माफ़ करें, काट छांट के अपने आप को रोक रहा हूँ कि बस यहीं तक है सीमा, आगे मत बोल। बट जिनको ज़रूरत होगी वो आप तक आएंगे। पॉजिटिव करना है वो हमारे तक आएंगे, नेगेटिव वाले तो दूर से प्रणाम है। ऑफ कोर्स। जैसे लोग घर खरीदते हैं, अब हमने घर खरीदा कि हमें अपना पसंद से जड़ से बनाना है, तो हम घर तोड़वाते हैं। अब जब एक दरवाजे तक में मैं समझ पा रहा हूँ कि वास्तु इम्पैक्ट करता है, तो घर बनाना कैसे है, घर तोड़ना कैसे है, इसमें भी वास्तु का कोई तो रोल होगा। बिल्कुल तो रोल है। कोई तरीका है कि अभी आजकल तो ट्रेंड होता है कि सीधा डिमोलिश कर दिया जाता है, धड़ 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 बिल्डिंग डाउन। योगी बाबा का बुलडोजर है तो ठीक है, तब तो आप कोई प्रक्रिया कर नहीं सकते हो, तो वैसे काम मत करना यूपी वालों। है बाकी यदि आपके पास टाइम है, अपने से तुड़वाना है, रेनोवेशन कराना है, रिकंस्ट्रक्ट कराना है, एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही मत तोड़ दो। क्योंकि बनाना बड़ा आसान है जी, तुड़वाने में तो 5,000 रुपए का बुलडोजर आता है या क्रेन आती है, आपको तोड़ के सब बराबर कर देती है। क्योंकि इतने समय आप वहां रहे हो। यदि आप कह रहे हो कि वास्तु देवता हैं, यदि कह रहे हो पृथ्वी माता है, यदि कह रहे हो घर हमारा मंदिर है, तो अनुमति लो। आपको बताऊं, लोग जानते ना हो या शायद मानते ना हो, करते ना हो, तुलसी पत्र तोड़ने के पहले भी परमिशन जरूरी है। ओके। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, मैं आपको अपने कार्य के लिए, भगवत प्रीति के लिए, जिस अपनी दवा के रूप में आपको पदच्युत करने जा रहा हूँ, पत्तियों को तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। ये प्रोसेस होता था। अभी लोग क्या कहते हैं, पंडित जी आए, पंडित जी ने रुद्राभिषेक लिस्ट भेजी, उसमें लिखा था 11 या 108 बेलपत्र, उन्होंने कहा वो टहनी काट ला, टहनी की टहनी काट लेगा। बिल्व पत्र शिव और शक्ति को दोनों को समान रूप से प्रिय है। उनके प्रिय वृक्ष को आप डाल सहित काट के उनकी पूजा कर रहे हो, वो आप पे प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न, स्वयं में विचार करना। कितना गलत करते हैं। कुछ मत करो, हाथ जोड़ के विनती कर लो कि मुझे चाहिए और प्रभु पूजन के लिए चाहिए, आपको कर रहा हूं, नहीं तो मन में ही बोल लो। इसी प्रकार से घर है, वास्तु पूजन संपन्न करके अनुमति लो ना। 11 दिन वाली, 1 दिन वाली तो करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो, हाथ में नारियल लो। वास्तु देवता का सामान्य सा पूजन, जो भी आपको धूप दीप आता है करो, अनुमति ले लो कि आपकी भूमि है भाई, आप यहाँ पर ना जाने कब से हो। मैं तो अभी कोई 2-4 पीढ़ी पहले बाप दादे मेरे आए बनाए, हम अभी ताजे ताजे किराएदार हैं। हम कुछ अपने सुविधा के अनुसार बदलाव करना चाहते हैं। हम आपसे क्षमा प्रार्थना से अनुमति चाहते हैं। आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो, अब करना। घर तुड़ाते ही घर में किसी की डेथ हो जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे हैं, घर का रेनोवेशन शुरू कराते ही। गौर करना, इसे पाओगे। अगर 10 साइट पे अभी आप गौर करोगे तो आप पाओगे कि मेजर इशू उनको हो रहे हैं घर तुड़वाने से लेके घर जब तक बन नहीं जा रहा तब तक के बीच में। मेरे कुछ दूर के रिलेटिव्स में हुआ है ऐसा। उन्होंने तो भाई अपने सपनों का महल बनाया, हाँ, अब वो भोग नहीं पाए उस महल को, वो भोग नहीं पाए। हाँ, ये हुआ है। कई साइट्स तो ऐसी हैं आज तक पूरी भी नहीं हो पाई, जो परमिशन नहीं ली। परमिशन लो। आप किसी के यहाँ एंटर करते हो, दरवाजा खटखटाते हो, नॉक नॉक, आप उनकी जमीन, उनकी भूमि तोड़ दे रहे हो। ये वो चीजें हैं, अभी शायद मैं इतनी आसान भाषा में करूँ आपको ना समझ में आए,
फिर कोई एक नया जन्म लेके प्रणव उपमन्यु नाम आज है तो प्रीसियस यूजले करके कोई नाम मैं रखूं और एक सीक्रेट टाइप की कोई बुक लिख दूं, तब आपको वाह क्या बात कही प्रणव जी ने, अभी आपको शायद ना समझ में आए। ऐसे किसी को भी मर्दन मत करो, ऐसे किसी को भी तोड़ो मत, चाहे वो घर हो, पेड़ पौधे हो, किसी का दिल हो, वो भी नहीं। हमने घर तोड़ना कैसे है जान लिया, घर बनाने के बाद पूजा कैसे करनी है जान लिया, अब डिमोलिश का प्रोसेस क्या है ये भी जान लिया। जो घर बन रहा हो तो क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि जब हमने बाहर बात की थी तो आपने मेरे को बताया था कि पहले के ज़माने में महल जो बनते थे या जो मंदिर हैं वो आज तक स्थिर खड़े हैं और बिल्डिंगें 50 मेंटेनेंस ना हो तो ढह गई, 50 साल भी नहीं टिकती हैं। तो क्या है कि कुछ औषधियाँ हैं या कुछ क्या ही हो रहा है उन बिल्डिंग्स में और क्या है? क्योंकि मेरी जानकारी में आपके दिल्ली के ही अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें दिल्ली की अथॉरिटी ने उनको कह दिया कि अब इसको आप खाली करो, यहाँ आप नहीं रह पाओगे, कमजोर हो गई, और मुश्किल से 45-42 साल हुए हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी हैं। 40-42 साल में सरकार को हटाना पड़ा। सरकारें कब हटाती हैं जान रहे हो ना? सरकारें तो जब एक आध दो केदारनाथ हो जाते हैं, बद्रीनाथ, तभी जोशीमठ, तब उनको वो हटा रहे हैं। समझो कितनी सीरियस बात है। राइट। हमारे यहाँ इसको वज्र लेपन के नाम से कोट किया गया है। ओके। वज्र लेपन, ऐसा लेपन जो वज्र की तरह कठोर हो जाए। ठीक है। वैदिक प्लास्टर आप कह सकते हो। पद्धतियां बताई गई, क्या सामग्री मिलाओगे आप उसमें, कैथे के, तेंदुए के, कच्चे फल हैं, सेमल के फूल हैं, इस तरीके करके 10 से 12 औषधियां हैं। इनको इतनी मात्रा में इकट्ठा करो, इनका काढ़ा बनाओ। जब 10 किलो का काढ़ा बना रहे हो तो 10 किलो से 2 किलो रह जाए तो इसमें ये पेड़ की गोंद मिलाओ, तो वो जो तैयार होगा वो आपका वैदिक प्लास्टर है। वो हमारे बाप दादे हमको दे के गए हैं, बट वही होता है कि घर का जोगी जोंगड़ा, आन गांव का सिद्ध। तो कोई प्रणव बता रहा, आप सुनने बैठे हो, बाप दादे आपको बताए होंगे, आप शायद उस अलाव से या उस कौड़ा से उठ के चले गए होंगे उस टाइम पे। पुरानी बातें हैं। और एक इसी में मैं, बहुत से लोग होंगे जो अपना खुद का घर बनाना चाहते होंगे और उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हमसे एस्ट्रोलॉजी की कंसल्ट ले सकें या कुछ ऐसा बड़ा अनुष्ठान करा सकें। एक सिंपल सा रेमेडी देता हूँ। कभी आपने देखा होगा ना, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ परंपरा होती है कि यहाँ पर पत्थर से घर बना दोगे तो आपका खुद का घर हो जाएगा। हाँ, वो बेबल से बनाते हैं, ईंटें रखते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा, बहुत सारी यात्राओं में, विंध्याचल से मैहर में, बहुत जगह ऐसा कॉन्सेप्ट है, लोग करते हैं। हुआ भी है लोगों का, मैंने देखा हुआ भी है। मैं वो होने की गारंटी और बढ़ जाए, परसेंटेज और बढ़ जाए, वो बता रहा हूँ आपको। बताइए। जैसा भी आपको घर चाहिए, एक मन में कोरा अनुमान लगा लो, मिट्टी से आपको घर बनाने हैं, वो वैसा ही घर, जितना प्रयास कर पाओ। डिजाइन बहुत आवश्यक नहीं, बहुत हाईटेक हो। हाँ। और उसको बना के उसी में अपने कुल देवी देवता जो हो, या तो उनकी पूजा कर लो एक सुपारी रख के, या तो वास्तु देवता की पूजा कर लो। वो भी ना हो पाए तो एक सिंपल सा आप जो हो भूमि पूजन कर लो, भूमि देवता का, भूमि माता का, उनका पूजन कर लो। ओके। फिर उनको जो प्रवाहित करना है हमें, मतलब उनको विसर्जित करना, चावल डाल के, गणेश और लक्ष्मी को छोड़ के बाकी सभी को चावल डाल के विदा किया जाता है पूजा के पश्चात। कहते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी आप बने रहो, बाकी लोग जाओ, जब बुलाएंगे तो पुनः आना। ऐसा करके हम विदा करते हैं, अक्षत छिड़कते हैं, विसर्जन करते हैं। जो विसर्जन करना है तो उस टाइम पे उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा स्वयं का घर हो, उसमें मैं आपकी ऐसी पूजा करूं जैसे भी कर रहा हूँ। ये विधि मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप। 41 डेज लगातार कर लो। वाह। किसी मंगलवार से प्रारंभ करेंगे। ओके। तो आप प्रयास करो कि जिस टाइम पे कर रहे हो डेली उसी टाइम पे करो। प्रार्थनाएं डेली मत बदलो। एक दिन कहा कि ऐसा ही करूंगा, एक दिन कहा कि रुपए दे देना, एक दिन कहा कि रोग हटा देना, एक दिन कहा कि पड़ोस वाली फलाने मुझे देखने लगी, ये कर देना। वो मत करो। ये भी नहीं करना कि एक दिन मकान बना रहे हैं, दूसरे दिन 3rd फ्लोर, तीसरे दिन हाँ उसी के ऊपर क्या 142 मंजिल हो गई, ये आज का है, ये कल का है, ऐसे कर करके। यहाँ पर आने के बाद ये याद आया है। ओके। थोड़ा कब याद आया? आपकी टीम मुझसे पूछ रही थी कि कुछ ऐसा बताओ 2025 जैसा कुछ, अगला साल शुरू होने वाला है, कमेंट्स शुरू होने वाला है, उसके लायक। तो ये मैंने तब सोचा कि क्या करवाऊं जो 2025 में उनके खुद के अपने मकान हो सके। तो आपको मास्टर रेमेडी मिल गई है, 2025 में अपना घर बनाए ये रेमेडी करके। भक्ति हो ना हो, हृदय में भाव हो आपके, कर रहे हो तो अच्छे से करना, मन लगा करना, एक फॉर्मेलिटी की तरह मत करना।
राइट, कि उधर दूध उबल रहा है, इधर ये कर रहे हैं और फिर भाग रहे हैं और ये आ रहे हैं। वो मत करना, प्रेम से करो और आनंद देखो जीवन में। लेट्स सी, ये पॉडकास्ट चल जाएगा 1 साल बाद या 1 साल के अंदर आई वांट कि आप वापस आके कमेंट करें कि हमने ये रेमेडी करी और हमारा घर बन गया, तो लोगों को फिर टेस्टिमोनियल्स भी मिलेंगे। बिल्कुल ग्रेट। अब हमने बात करी कि घर बनाना कैसे, जिन लोगों ने घर खरीदा है उनको कैसे डिमोलिश करना है और कैसे भूमि पूजन करना है, सब कुछ। आप बात कर रहे थे पुराने घरों की, राइट। आजकल फिक्सिट ना जाने क्या क्या आ चुका है। हाँ, सीलन नहीं रुक रही है। मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो सीलन का होता है बड़ी नेगेटिविटी हो जाती है। हाँ, तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है? अजीब सा महकता है। हाँ, है ना। हमारे यहाँ जो विधि है, अब मैं नहीं कहूँगा आज की डेट में कितनी ऑथेंटिक रह गई है, क्योंकि आज तो गाय ही नहीं बची है, तो गाय के सामग्री कहाँ से मिलेगी। वो विधि है, मट्ठा जानते हो? हाँ, मट्ठा, दही का, दही को जब जो खट्टा दही होता है, मट्ठा बनाते हो। हाँ, वो है प्लास्टर में उसको मिला के करने की। ओके। ये मैंने 7-8 जगह प्रयोग करवाई हैं। और क्योंकि इतना ज्यादा मट्ठा सच बात बताऊं तो उपलब्ध नहीं हो पाया कि पूरे घर का करवा सकूं, बट घर में 4 कमरे बन रहे थे, तो मैंने कहा 1 कमरे इस प्रयोग से रहेगा। उनको भी मैंने बताया कि बेटा चूहा है तू, हाँ, तेरे पे एक प्रयोग हो रहा, मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं पाया है, हाँ, उसको मैं तेरे पे कर रहा हूँ। ओके। और आज जब मैं देखता हूँ 3-4 साल बाद, 2 साल बाद, उस कमरे में सीलन ना के बराबर है। वहीं बाकी कमरों में 3-3, 4-4 फीट तक सीलन है, पपड़ी दीवालों ने छोड़ दी है, अजीब सा महक रहा। उस कमरे में नहीं है। सिर्फ करवाया कि भाई तू अपनी सीमेंट है, जो कुछ है इसमें ही मट्ठे डाल, देसी गाय के, जो मट्ठा होता है जैसे कड़ी बनती है यूजुअली। हाँ, ओके, वो काम करती है। और जिनके सीलन आ चुकी है, जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, अपनी सीलन देख रहे होंगे, वो क्या करें? अब वो उसके लिए वो ये वाला उपाय करें ताकि उनका नया घर आ सके। चलो वो फिर अच्छे से बनाए वो अच्छे से बनाए। ओके, गॉट इट। जैसे आपने बताया कि ब्रह्मस्थान का, आपने बताया कि ब्रह्मस्थान घर में है, जैसे कि आपके घर वालों ने उस पे टाइल्स रख दी थी तो प्रॉब्लम आने लगी थी। तो जितना इम्पोर्टेंट ब्रह्मस्थान है, कोई और स्थान भी इतना इम्पोर्टेंट है या सिर्फ हम इसी को कंसिडर करें कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ब्रह्मस्थान की सबसे ज़्यादा महत्ता बताई गई, बट बहुत ही होता है ना कि शब्दों की मितव्यता कहते हुए, शब्दों पे कंजूसी करते हुए ग्रंथकारों ने मर्म स्थान बताया है। हर घर में, हर लैंड के 9 मर्म स्थान होते हैं। 9? ब्रह्म स्थान भी उन्हीं 9 में से एक है। अच्छा, ये 9 हुए हमारे सेंटर के, राइट। उसमें से आपका ब्रह्म स्थान भी एक है, मर्म स्थान ही है। मर्म स्थान में मैंने देखा कि बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मर्म स्थान में हमने कुछ पिलर कर दिए, बड़ी भारी दीवार कर दी, बड़ा कुछ कर दिया, तो इशू जो है हेल्थ के बने रहते हैं, सब कुछ अच्छा होने पे भी। कई बार तो हार्ट अटैक भी देखने को मिला। अभी हाल ही में प्रयागराज में था मैं, हाथ से बनाया नक्शा है, उपलब्ध शायद नहीं है, घर पे रखा होगा मेरे, वरना मैं आपको दिखाता। बहुत अच्छा है। उन्होंने वास्तु की एक एक से चीज़ सब ध्यान में रखी। यहाँ तक कि उन्होंने, आपने ये सुना है दिशाएं घूमी हुई होती हैं, दिशाएं टिल्टेड होती हैं। मतलब कैसे? आप अपना घर देखो, आप अपने घर इमेजिन करो, वो आपको ज़्यादा ध्यान आएगा। हाँ जी। घर में आप पूरब किसे मानते हो? एंट्रेंस का मतलब कुछ, ठीक, मतलब पूरब दिशा। हाँ। आपके हिसाब से यहाँ होगी। हाँ। अब कंपास से आप देखना, घर के सेंटर में खड़े होके आप पाओगे कि आप पूरब इसे मानते थे, पूरब तो ये निकला। 20%, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री अंतर है, क्योंकि घर आपके सीधे नहीं बने दिशाओं से। जिधर से रोड निकली, रोड के हिसाब से घर बन गए। तो दिशाएं घूमी, उन्होंने उसका तक ध्यान रखा था कि दिशाएं घूमी है तो उस हिसाब से मैं वास्तु को भी अपने थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। और घर में हार्ट अटैक, एक्सीडेंट जैसी समस्या, अच्छे वास्तुविद से घर बनवाया था, और नो डाउट उन्होंने अच्छा बनाया। मुझे 1-2 चीज़ें नई सीखने को मिली उनका वास्तु करते हुए मुझे, क्योंकि मैं उसमें उतना पुराना नहीं हूँ अभी जितना और लोग करके गए हैं, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। बट जब मैंने उसकी रेमेडी करवाई है अभी जस्ट, और करवाते ही अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते हुए जी, और रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। ओके। तो मर्म स्थान मुझे लगा कि ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो ब्रह्म स्थान को सबसे इंपॉर्टेंस देते थे, बट ब्रह्म स्थान इज ए पार्ट ऑफ मर्म स्थान। राइट। जब हम कैमरा सेट कर रहे थे तो आपने बताया था कि जब हम पुणे की कोई बात कर रहे थे तो आपने बताया था पुणे का एक केस है जो आप मेरे को याद दिलाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो आप वो बताइए। पुणे का केस है
बहुत ही हैप्पी एंडिंग केस नहीं है। मैं अपने आप को एक तरह से उसमें फेलियर समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं शायद और कॉन्शियस रहता तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। तो मैं एक अपना नेगेटिव केस भी शेयर करना चाहूँगा कि आई एम नॉट ए गॉड, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं विधाता नहीं हूँ। हुआ क्या कि एक जूना अखाड़ा के बहुत अच्छे महंत थे या महामंडलेश्वर थे, पायलट बाबा जी, तो हमारे प्रयागराज में आते थे, बहुत बड़ा कैंप लगता था। तो किसी के थ्रू उनसे मिला था, तो उनसे मुझे काफ़ी सारे केसेस मिलते रहते थे। उनके जो अच्छे क्लाइंट होते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनसे जुड़े थे, तो वो मुझे जिसको उनको भगाना होता था कि मैं टाइम नहीं दूंगा, तो मेरे को पकड़ा देते थे। तो उन्होंने एक केस दिया, पुणे का था। बहुत ही अच्छा संभ्रांत परिवार, समृद्ध परिवार, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उनके जो पिता बाबा रहे थे वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अच्छा उनका रुतबा था, रुआब था। राइट। उनकी 13-14 साल की बच्ची थी, में पढ़ती थी, कहीं से ड्रग्स की आदत में आई। और एक दिन उनके पिता को एक वीडियो मिली या भेजी गई, दिखाई गई, जिसमें वो कई सारे पुरुषों के साथ थी। हाई स्कूल की बच्ची, सॉरी 8th की बच्ची, 7th 8th की बच्ची थी। ये 2017 की बात बता रहा हूँ, मेरा 2017 का केस है। तब मैं वास्तु नहीं करता था, या वास्तु के नाम पे वास्तु नहीं करता था, मुझे पता नहीं था ये वास्तु है। और मामला ऐसा बढ़ा कि उनकी एक और बेटी थी, बड़ी थी, उनकी एक वाइफ थी, उनकी एक बहन थी, जो उस घर में ये रहते थे 4-5 लोग। एक एक करके सबको, चाहे ब्लैकमेलिंग के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू या जैसे भी, इस रैकेट का वो हिस्सा हो गई। फिजिकल अब्यूज़। अब उनके पास मैसेज आते थे, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ। ये केस हो गया। मुझसे जुड़े मामला इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था, इतने ज़्यादा उनके पास एविडेंस, वीडियोस थे कि पुलिस में या कहीं भी वो लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। ट्राई किया था उन्होंने, बट उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ गया था। वो केस आया। अब ऐसे केस जब आते हैं तो इनको डील करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता कि करें क्या। किसी ग्रंथ में ब्लैकमेलिंग की बात नहीं लिखी। राइट। मुझे तंत्र वगैरह नहीं आता, बट उस केस के लिए मुझे उच्चाटन, सम्मोहन, आकर्षण, विद्वेषण, आक्रमण, रक्षा जैसी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ी, कुछ विद्याएं मुझे सीखनी पड़ी। हालांकि बाद में मैंने उनका विसर्जन किया, क्योंकि मुझे उतना उसका डीप नॉलेज नहीं था। तो बंदर के हाथ में तलवार थी, कब क्या पता अपनी नाक काटते या दूसरे की। तो सबका प्रयोग होते होते धीरे धीरे करके, काउंसलिंग करते हुए, बड़े वैदिक अनुष्ठान कराते हुए, बड़े अनुष्ठान कराते हुए, जब मेरे पास ये केस आया तब तक उनसे 20 से 22 लाख रुपए उन्होंने कैश में ऐंठे थे। और जो क्रिया चल रही थी वो अलग। 7-8 महीने जब तक मैंने वैदिक अनुष्ठान ही सब किया, तब तक वो आंकड़ा 45 लाख पे पहुंच चुका था। 2017 में 45 लाख रुपए किसी से वसूले जा चुके हैं, उगाही के नाम पे या धमकी के नाम पे। ड्रग्स की लत छूटने में 7-8 महीने लगा, तब तक 45 लाख पे उनका मामला था। और कुछ वैदिक अनुष्ठान किए, घर में कुछ बदलाव किए, कुछ चीज़ें की। एनर्जी विजिट मैं करता हूँ सबसे पहले। एनर्जी विजिट मेरा तरीका है जो मैं वास्तु से पहले भी करता हूँ। यदि किसी के पास वैसा फंड हो, वैसा बजट हो, तो उससे मुझे समस्या की जड़ पता चलती है कि क्या कारण हुआ जो ये समस्या आई। तो करते करते सब कुछ हुआ, जांच हुआ, रिपोर्ट आई, एनर्जी विजिट की, और बड़ी मुश्किल से कुछ बड़े प्रयोग मैंने कराए। अंत में ये हुआ, पहले तो ड्रग्स की लत छूटी, धीरे धीरे कॉन्शियस हुई बच्चियां और घर की महिलाएं, अरे क्या कर रहे हैं हम, कैसे हैं। अंत में आपको एक लास्ट बता दूं, जो करने वाले थे, जो गिरोह था, जो गैंग था, वो किसी और मामले में जेल भी गया। वो माफ़ी मांगा, वो उसने वीडियोस डिलीट की और विधिवत माफ़ी मांगा उसने। बातें कैमरे पे बताने लायक नहीं है। किसी और केस में वो जेल भी गया। ये चीज़ें चल रही हैं आज। हम आप भले एक दूसरे से संकोच में, शर्म में, लिहाज में इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं करना चाह रहा, बट मेरे पास जो केस आते हैं वो ऐसे बिगड़े हुए आते हैं। मैं भी आपसे कह रहा था ना कि मेरा अपना भाग्य कहो या तकदीर कहो कि मेरे पास सीधे केस नहीं आते।
मेरे पास टेढ़े केस आते हैं, उनको ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ ठीक किया, सब कुछ किया, उनका घर उस टाइम पे एक कोई न्यू करके कॉलोनी है, उस टाइम पे 20-22 करोड़ का उनका वहाँ पे घर था। अब उनको फितूर आया कि प्रणव ने ठीक किया तो प्रणव को ही दिया जाए, इसको प्रणव को दे दिया जाए, बेचेंगे नहीं, प्रणव को देंगे। वैसा घर हम ले नहीं सकते थे। वैसा घर क्या, वो मैं ले नहीं सकता था क्योंकि चीज़ें होती हैं। फिलहाल बैक पे आते हैं, अंत में उनके फादर ने सुसाइड कर लिया। उनको हमने दूसरे सिटी में शिफ्ट कराया, सब कुछ कराया, लाइफ अच्छी चलने लगी। बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई में है। आज बेटी जो है नीट का एग्ज़ाम उसका जस्ट इस साल मात्र 2 नंबर से रुका है। बहुत बढ़िया पढ़ने में है। वो 5 भाषाएं हैं जिसमें हिंदी नहीं है। हिंदी के अलावा 5 भाषाएं बोल सकती है, लिख सकती है, पढ़ सकती है। इतनी टैलेंटेड बच्ची। ये वही बच्ची है जो जो क्लास 7-8 में इसके साथ ऐसे हादसे हुए। उनकी बड़ी बहन अच्छी जॉब में है, MNC में है, शादी उसकी जस्ट अभी हुई है, हम उससे आए हैं। और चीज़ें हैं। उसकी माँ अपना बुटीक चला रही है, अच्छा काम कर रही हैं। बट उनके फादर को हम नहीं बचा पाए। वो आखिरी बार जब मेरी बात हुई थी, या आखिरी बार बात क्या, उनकी जो डायरी पढ़ी थी हमने बाद में जब मुझे पता चला, तो उसमें था कि अब अपनी बच्चियों से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ। मेरे रहते हुए उनके साथ ऐसा हुआ। तो इतने प्रयास के बाद मैंने उन्हें एक उपाय बताया था, कुछ करने को बताया था। मैंने कहा था इसे जो है 1.5 साल करना, घर के सारे सदस्यों। उन्होंने वो 9 महीने आते आते छोड़ दिया। बुक कर लेते तो सबसे मुझसे घर के किसी सदस्य ने भी चर्चा नहीं की कि उन्होंने छोड़ दिया। जबकि मैं कहता हूँ फीडबैक जरूरी है, देते रहा करो, बात करते रहा करो। नहीं तो मैं उन्हें आश्वस्त जरूर करता, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिखी थी कि ऐसी संभावना है। मैंने बोला था इसको बिल्कुल किसी हालत में बंद हो। उनको लगा लाइफ नॉर्मल हो गई, चीज़ें ठीक हो गई हैं। और मुश्किल से 11वां-12वां महीना हुआ होगा कि फादर ने ऐसा कर लिया। मुझे वो घटना जो है ना, एक गहरी होते हैं ना, अपनी कुछ छाप छोड़ जाते हैं आपके अंदर। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने खुद से कॉल क्यों नहीं किया। उनसे मेरी बात होती 2-3 महीने पे, तो लगा कि ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ, क्योंकि बड़े ही घरेलू संबंध हैं। आज भी वो पॉडकास्ट देखें, कमेंट मत करना बेटे, बट ऐसी चीज़ें जो हैं कष्ट देती हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कहता हूँ नई पीढ़ी से कि आप 3 दिन का कोर्स करके, 10 दिन के कोर्स करके वास्तु में मत आओ। थोड़ा सा गहराई से समझ लो, चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा शास्त्र है। किसी को वो मत बेचो जो तुम मत खरीद पाओ। थोड़ा सा इस पर कॉन्शियस हो लो, क्योंकि आपकी लाइफ पर भी इसका साइड इफेक्ट कुछ पड़ता है। आप वास्तु करते हो, यदि आप स्पिरिचुअल अलाइन नहीं है, आपकी बॉडी स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो, तो आपकी लाइफ पर भी बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट बड़ा गहरा है इसका। तो इसलिए मेरी जो टीम है, मेरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसकी नियमित दिनचर्या 3 घंटे से कम की हो, अपने मेडिटेशन की या साधना की। बेसिक सा जो मैं सहयोगी, जो सबसे नीचे लेवल की बात है, मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है, कई आते हैं कि आप सिखाते क्यों नहीं, आप सिखाओ, मुझे ज्वाइन करा लो। कैसे करा लें? तुमसे 45 मिनट सीधी कमर लेके बैठा नहीं जा रहा। कैसे ज्वाइन करा लूँ? आज करा लूँ। और मेरे केस सीधे नहीं हैं, मेरे केस आएंगे ऐसे बवालिया, ऐसे बड़े केस आएंगे, और तुम जाओगे, तुम्हारा खुद का नुकसान हो जाएगा। आप साइड पे बीमार पड़ जाओगे, आपके घर में कुछ हो जाएंगी चीज़ें। तो पहले थोड़ा सा मजबूत हो लो, कुछ ग्रंथ पढ़ लो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ चूहों पर प्रयोग कर लो। चूहों को बता जरूर देना कि प्रयोग कर रहे हो, हाँ, है ना, डिस्क्लेमर देके। हाँ, वो कोरोना वैक्सीन की तरह ना हो जाए। हाँ। तो अब आते हैं ऑडियंस के फेवरेट पार्ट पे, जो रेमेडीज होती हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आप बताइए, वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो लोग कर सकते हैं? सबसे पहले हम हेल्थ के लिए जानते हैं। हेल्थ के लिए आप बताइए। हेल्थ के लिए जो सबसे आसान बता दूं, बहुत सारे हैं, 2 आपको बताता हूँ। एक हेल्थ में काम करेगा प्योरली, एक हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में काम करेगा। ठीक है। महंगे मत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सबको बताता ही रहता हूँ, तो आपको आसान दे रहा हूँ कुछ। गौशाला कोई जाना, या अपनी गायें हो कहीं पे। मैं गायों के बारे में ज़्यादा उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि भारत में आसानी से लोग अप्रोच कर सकते हैं, उनको पहुँच सकते हैं और निःशुल्क लाभ ले सकते हैं।
गाय की सींग जो होती है उससे जल डालते हुए, सींग पर जल डालना, वो जो जल गिर रहा है उसको किसी पात्र में, किसी बाल्टी में, किसी टब में इकट्ठा करो। ऐसा ही बैल के साथ करो। पूछ लेना उसके मालिक से कौन सा बैल नहीं मारता, उसी के साथ ट्राई करना। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एक बार ऐसे एक बंधु थे, उन्होंने ये लाइन शायद मेरी नहीं सुनी तो धोखा खा गए थे। अफसोस हुआ। हाँ, उन्हें हुआ। तो क्या हुआ कि इसे जानते हो क्या कहते हैं? इसे शास्त्रों में गौ श्रृंगोदक या वृष श्रृंगोदक जल कहा गया है। ओके। सींग से बता दूं, श्रृंगी जानते हो? रुद्राभिषेक में पकड़ते हो, अभिषेक करते हो। हाँ। जो श्रृंगी है जी, ओरिजिनल वो गाय से ही है। अच्छा। गाय के सींग की श्रृंगी हाँ, जो है, ठीक है। और भी उसमें एक दो जीव बताए गए हैं। गाय के सींग की श्रृंगी वो कारगर है। नील गाय के लोग प्रयोग करते हैं, वो श्रृंगी वहां से आई है। ठीक है। तो अब उसको हमने चांदी, सोना, तांबे, पीतल में कर लिया। ओके। तो वो जो गौ श्रृंगोदक और वृष श्रृंगोदक जल है वो बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ओके। फिर से कह रहा हूँ, पढ़ी बात नहीं है। पढ़ने के बाद मढ़ा है, उसे सोचा विचारा है, करा है और बहुत प्रयोग करा है। मेरे पास हमेशा 30 से 40 महामृत्युंजय के अनुष्ठान होते रहते हैं। बड़े अनुष्ठान होते रहते हैं, जबकि मुझे स्वस्तिवाचन भी नहीं आता है, मुझे कर्मकांड पूजा पद्धति नहीं आती व्यक्तिगत तौर पे। बट मेरे निर्देशन में चीजें होती हैं। और इसलिए बता रहा हूं कि उस 30-40 में से भी जिसके साथ मैं ये प्रयोग करवाता हूं, उसको जो रिजल्ट है वो सर्वाधिक आता है। उससे स्नान करने का बहुत ही दिव्य लाभ देखा मैंने। अब लाभ तो मुझे कैंसर के पेशेंट्स पे भी हुआ है, बट उन पे मैंने इतना प्रयोग नहीं किया कि मैं उसे चैलेंजिंग बोल पाऊँ। अभी मतलब उस पर स्टडी चल रही है? स्टडी चल रही है। मैंने 5 पर प्रयोग किया है। 5 में से 3 पर मुझे रिजल्ट दिखा है। मुझे लगता है कि जब तक 80% से अधिक का रिजल्ट ना आ जाए उसे रिजल्ट नहीं मानना चाहिए। राइट है ना? तो उसे आप कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। हेल्थ के रिगार्डिंग हर तरह के रोग जो है आपको गाय की सींग और बैल की सींग से जो जल गिर रहा है वो बहुत अच्छा काम करता है। रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप का एक स्पेशल अलग से दे देते हैं जो वास्तु से रिलेटेड है। प्रार्थना है और क्षमा दान है। क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। बहुत सारी आधुनिक पुस्तकों में, प्राचीन पुस्तकों में आपने इसका वर्णन पढ़ा होगा। इसमें आपको क्या करना है कि घर के जो भी सदस्य हैं या जिनसे आप रिलेशन अच्छा अपना रखना चाहते हो, करना चाहते हो, उनका नाम लेके उनसे क्षमा मांगो सुबह उठते वक्त। ओके। इसमें एक चीज ऐड कर दो कि मैं वास्तु देवता को सानिध्य में मानते हुए वास्तु देवता के समक्ष ही यह क्षमा मांगता हूँ। ठीक है। अपने घर के वास्तु देवता के समक्ष ये क्षमा मांगता हूँ इस व्यक्ति से कि मैंने ये अपराध किया, मुझे इसके लिए क्षमा कर दे, या तुझे मैंने क्षमा किया, मैं तुझसे प्रेम चाहता हूँ, तुझसे व्यवहार चाहता हूँ, तुझसे आकर्षण चाहता हूँ, तुझसे सम्मोहन चाहता हूँ, जो भी आप उससे अपना लगाव चाह रहे हो, माता पिता है, बहन भाई है, जो भी है, अच्छा काम करता है। वास्तु देवता को हम जब जोड़ देते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके। हाँ, और उसमें भी यदि वास्तु घर का उन्नत है, वास्तु घर का अच्छा है, तब तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपके घर के वास्तु ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, घर में आपने वास्तु सुधार आवश्यक करवा लिया है जी, तो उसके रिजल्ट्स की स्पीड जो है, या इसी की नहीं, हर एक अनुष्ठान की मैं बता रहा हूँ। डेली पूजन आप करते हो, आप भक्ति करते हो, उस पर भी बता रहा हूँ। आप भक्ति मार्ग से हो और क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े अखाड़ों की, आश्रमों की वास्तु विजिट, एनर्जी विजिट आती है। वो जब बीमार होते हैं तो उनके महामृत्युंजय मेरे यहाँ होते हैं। उनके बड़े अनुष्ठान मेरे यहाँ होते हैं कि कुछ हो गया, उच्चाटन हो गया, बड़े दिन से साधना में मन नहीं लग रहा, तो उनके कौन से अनुष्ठान कराने हैं वो हम देखते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में आपको बताया जाता है कि भक्ति मार्ग में हो तो ये सब कुछ मत देखो। राइट। एक भारत की बहुत बड़ी संस्था है, विदेशी जैसा उसका नाम है, और 4-5 शब्दों का उनका नाम है। वो कहते हैं सिर्फ जड़ में पानी डाल रहे हो तो बाकी किसी को मत पूजो।
क्या ये कुल देवी देवता पितर वगैरह लगा रखा है, किसी को मत पूछो। उनके जो टॉप 5 लोगों में से 2 का वास्तु मैंने किया हुआ है, वो मेरे से करवाते हैं। ओके। कि ये मेरे आश्रम है, ये मेरे यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे ये 2000 अनुयायी रह रहे हैं, यहाँ ऐसा, इसका आप कर दो। तो आपको चीज़ें कुछ और बताई जाती हैं सर जी, और आप वो खुद फॉलो करते हैं। इसमें क्या हुआ ना, मैंने उनको बता के आया हूँ आने से पहले भी कि मैं आपकी चर्चा जरूर करूँगा। कह रहे, मैं कहा नहीं करूँगा, बताओ करूँगा क्या? अच्छा कर दो, इतना मन है आपका तो। मैं कहा चलो नाम नहीं लूँगा, लोग समझ जाएंगे खुद ही कमेंट में। तो वास्तु को आप फॉलो करो और भक्ति में आप पाओगे। मैंने 2012 में सर एक केस स्टडी किया था। एक साधक थे, वो क्या कारण हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझसे एक लिपट के रोने जैसे लगे कि मुझे लगता है आप ही मेरी मदद करोगे। मैं बच्चा था। ओके। मैं बच्चा था उस टाइम पे, और मुझे समझ ना आया कि इनको क्या हो गया, ये पागल है कि मैं पागल हूँ। सही बता रहा हूँ, मुझे 1-2 मिनट समझने लगा कि बल्कि मैंने आजू बाजू वालों से पूछा भी कि क्या मतलब ये खिसके हुए हैं, मतलब क्या है इनका। तो उन्होंने बताया। फिर मैं कुछ देर में देखता हूँ जो आ रहा है उनके पैर छू रहा है। तो मुझे कहा यार खिसके हुए तो नहीं है, काम कर रहा है कुछ। उनके गुरुदेव की पादुका थी। मुझे कुछ नहीं आया, मुझे लगा कि इस जगह पे यदि ये डाल दी जाए तो अच्छा काम करेगी। मैंने वो करवाया। रात से उनको ऐसे अनुभव चालू हुए जो कि उनका कहना था 10-12 साल से उनको अनुभव हुए नहीं थे। सेम नाइट से। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या किया। मुझे लगा कि मैं क्या आपकी इंट्यूशंस का अंधविश्वास फैला के आ गया हूँ। तो अंधविश्वास बुरा है, बट अंध अविश्वास और ज्यादा बुरा है। सिरे से हर बात को नकार जाना ज्यादा घातक है। आज हम लोग उसे ब्रह्म नाभि कहते हैं। जब मैंने वास्तु पर अच्छा ये होता है, ऐसे किया जाता है, मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो भक्ति मार्ग से हो या किसी मार्ग से हो, जिस भी फील्ड में हो, यदि उससे आप वास्तु ऐड कर लेते हो तो अच्छा रिजल्ट देती है। हम लोग किस संदर्भ में बात कर रहे थे, मैं भूल गया, आप एक बार याद करा दो। टॉपिक क्या था? रिलेशंस का था। रेमेडी दे रहे थे आप। रिलेशंस का हमने दे चुके थे। एक आपको बता देते हैं वेल्थ जनरेशन के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया काम करेगा। घर की ईशान कोण में आपको कोई धातु का पात्र रखना है, उसमें जल रखो, उसमें आप रख दो शंख। ओके। उस शंख का मुख जो रहे वो आपके उत्तर की तरफ रहे। ये वो उपाय बताओ जो मैंने पढ़े हैं और आजमाए हैं। जी ठीक। उसमें जो जल, अब शंख के अंदर भी जल रखो आप। ठीक है। ऐसा करके आप उसे रखो। उस जल का, जब शंख वाले जल को, शंख के नीचे वाले नहीं, शंख वाले जल का आप प्रतिदिन सुबह या एक टाइम फिक्स कर लो पान करने का। हेल्थ में फायदा करेगा, वेल्थ में फायदा करेगा, रिलेशन में फायदा करेगा, माइंड ब्लॉकेज खोलेगा, अपॉर्चुनिटी लाएगा। उत्तर की तरफ इसका मुख है, तो आपका जो कॉन्शियस है, आपका सब कॉन्शियस है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो विजन है, उसको उत्तर की तरफ ले जाओ। उत्तर दिशा किसकी? कुबेर की है, महालक्ष्मी की है जी। और उसमें ज्यादा चाहते हो वैष्णव हो, तुलसी दल चढ़ाओ प्रतिदिन, रविवार को छोड़ के। ओके। बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ग्रेट। आई गेस बहुत सारे टॉपिक्स हमने छेड़े हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आज नहीं पता चली है डॉन टॉक्स के ऑडियंस को। नॉट जस्ट डॉन टॉक्स, बहुत सारा आई गेस जब ये रील्स वायरल होंगी और तो इंडियन इंटरनेट को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। एंड मैं चाहूँगा आपके साथ और पॉडकास्ट करना, क्योंकि अभी आई फील कि बस मैंने एक समुंदर का एक शोर ही देखा है, तो आपको फिर हम बुलाना चाहेंगे। और आखिरी सवाल पे आते हैं जो हम सबसे पूछते हैं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैंने सच कहूँ तो कई लोगों को काफ़ी समय से मना किया मैंने जी, बट कहीं ना कहीं आपकी जो अप्रोच करने की शैली थी वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगी। जो बात करने का, मैंने शायद आपके टीम मेंबर को बोला भी, मेरी अभी तक तो ना थी। बात करने के बाद मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा हूँ। अरे वाह। शायद मैंने उनको बोला है। ओके। तो वो मुझे ठीक लगा और यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई चीज़ थोपी नहीं गई, कोई चीज़ पहनाई नहीं गई, कुछ अपना बेचा नहीं गया। हम लोगों ने निःशुल्क बातें की हैं, निःशुल्क टॉपिक्स पे बातें की हैं, वो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ अगर आप 1 घंटे का, 45 मिनट का, 1.5 घंटे का देख के अगर
45 लोग या 1 लोग भी मैं कहता हूँ अगर उससे लाभ उठा लेते हो तो प्रणव की मेहनत सफल है, वरुण की मेहनत सफल है, बाकी सब राजकाज है। ओके, लास्ट में बस जाते जाते पूछना चाहता हूँ, अगर ये नहीं पूछूंगा तो फिर ये सब जितने भी लोग देख रहे हो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आप बात कराओ, तो कैसे लोग आप तक कनेक्ट करें? देखो जी, मुझे तो लोग पेट भर के गालियां देते हैं इस कारण से कि महंगे हो, पहुंच से बाहर हो, गरीब आदमी वास्तु ना कराए, मर जाए। नहीं जी, मरने का आवश्यकता नहीं है। पेज पर हमने अपने सोशल मीडिया पर इतने सारे फ्री के रेमेडीज दे रखी हैं, कहानियों के माध्यम से दे रखी हैं, जो किसी के साथ घटा मैंने हूबहू लिख दिया। ओके। और बहुत ही कारगर हैं। फिर भी आपके पास लाखों करोड़ों नहीं है कि हम तक अप्रोच करो। हमने अपनी टीम में ऐसे बेसिक से लेवल से लेकर कोर लेवल तक के टीम बनाई है। सहयोगी हैं, वास्तु सहयोगी, सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, हमारी कोर टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। और एक बात में गुमान नहीं है, परंतु ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम का जो सबसे कम जानने वाला बंदा है ना, वो बंदा जो आपको व्हाट्सएप पे शायद जवाब दे रहा हो या आपकी कॉल अटेंड कर रहा हो, नॉलेज में, अनुभव में और एक्सपीरियंस में, वो भी अच्छों को पछाड़ सकता है। पानी क्या कहते हो, नाको चबने चबवा देना। बट हम तो किसी दंगल में है नहीं, राइट। तो वो नॉलेज लेके हम चाह रहे हैं कि आप तक पहुँचें और आप लाभ लो उनसे, हमसे नहीं किसी से लो, लाभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए आपको। राइट। थैंक यू सो मच आने के लिए एंड ये सारी नॉलेज देने के लिए जो ज़रूरी थी अभी। नमो नारायण जी।